हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज मैंने बनाया था गाजर का हलवा। तो मतलब इस जनवरी में मतलब मेरा बिल्कुल भी गाजर का हलवा नहीं बना था नए साल में, तो मैंने सोचा चलो गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो अगर ठंड है और गाजर का हलवा ना बने तो फिर समझ में भी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ले ली थी और इसे धोकर के अच्छे से मतलब सुखा लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर ली थी गाजर को। तो गाजर मेरी थोड़ी थोड़ी गाजर क्या आती थी, मतलब उसमें बहुत बीच बीच में कोई कोई गाजर ऐसी थी जिसमें बहुत सारा मतलब ज़्यादा कलर सा लग रहा था, बिल्कुल रेड कलर की थी। तो मैंने यहाँ पर पूरी 1 किलो गाजर कस कर ली थी। तो मतलब मिनटों में मेरा ये गाजर का हलवा बन करके रेडी था। तो मैंने यहाँ पर कोई खोया यूज़ नहीं किया था, मैंने यहाँ पर दूध का ऐड किया था। तो दूध मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया था। तो मतलब मैंने इसको ज़्यादा जलाया भी नहीं था, मतलब हल्का हल्का सा ही बस किया था कि मतलब ऊपर से बस मलाई सी पड़ गई थी, बहुत ही कम किया था। तो मतलब बहुत जल्दी ही बन करके तैयार हो गया था। अब तो मतलब क्या है कि दूध को अगर आप उसकी रबड़ी बनाते हैं या फिर खोया, तो खोए में भी तो बहुत जल्दी बन जाता अगर खोया होता। तो खोया मेरे पास नहीं था, तो मैंने यहाँ पर दूध ही ऐड किया हुआ था। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी यहाँ पर गाजर जो है बिल्कुल कद्दूकस करके रेडी है। तो यहाँ पर मतलब कुछ गाजर इतनी ज़्यादा लाल थी और कुछ बिल्कुल पीली थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल अलग अलग ही गाजर थी। तो यहाँ पर हमने जब तक दूध को अपना मतलब करने के लिए रख दिया, क्योंकि दूध पकने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, उसे गाढ़ा होने में बहुत ही लेट हो जाता है। तो यहाँ पर तब तक जब तक ये यहाँ पर पक रहा था तब तक मैंने वहाँ पर कद्दूकस कर ली थी गाजर। तो मैंने अपनी सारी गाजर जितनी थी सब कद्दूकस कर ली थी। और आप देख सकते हो फिर कलर भी बहुत अच्छा लग रहा देखने में, तो मतलब बहुत ही लाल गाजर थी मेरी। तो यहाँ पर हमने सारी गाजर अपनी जो थी कद्दूकस कर ली थी। तो आप किस तरह से बनाते हैं गाजर का हलवा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का बनाने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। तो मैंने इस तरह से बनाया था, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी रेसिपी मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मेरा जो दूध है अच्छे से मतलब उबल भी चुका है और पकने भी लगा है थोड़ा थोड़ा। तो जब तक ये हमारा पकेगा तब तक इसे हम साइड में कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी गैस पे से रख दिया था, तब तक वो पकता रहेगा। और यहाँ पर हमारी जो गाजर है इसे भी पकाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 2 चम्मच के करीब में मेरा ये घी था, तो मैंने इसे ले लिया था। और कढ़ाई के वैसे तो मेरी गाजर के हिसाब से मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी, तो पहले ध्यान भी नहीं दिया, नहीं तो मैं उसी कढ़ाई में ही उसे कर लेती, गाजर को पका लेती। तो मुझे इतना समझ भी नहीं आया था। और लेकिन फिर भी गाजर क्या है, भाप में जब पक जाती है ना तो फिर वो थोड़ा कम ही हो जाती है, कोई भी चीज़ है जब तक वो पकती नहीं है तब तक। तो यहाँ पर मैंने अपनी गाजर मतलब घी मेरा अच्छे से हो गया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर गाजर अपनी डाल दी थी। जो गाजर डालने के बाद मैंने इसे थोड़ा चला लिया था, फिर ऊपर से मैंने इसे नहीं चलाया था, क्योंकि फिर चलाते ही नहीं बन रहा था, क्योंकि कढ़ाई इतनी छोटी थी कि तो मैंने यहाँ पे धीरे धीरे करके दबा दबा करके पूरी गाजर इसमें डाल दी थी। हालांकि मेरी गाजर यहाँ पर आ गई थी अच्छे से पूरी, लेकिन इसे क्या है चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने बस इसे दबा करके और ढक करके रख दिया था। क्योंकि पानी है, जब उसका पानी सोखता है ना तो वैसे भी गाजर थोड़ा सा कम हो जाती है। तो जब तक अभी पकी नहीं है तब तक तो वो ज़्यादा सी लग रही थी। तो आप देखिए पकने के बाद कितनी कम हो जाती है, तो लगता ही नहीं है कि 1 किलो गाजर है। तो अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो गाजर थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करिएगा, जैसे कि 2 किलो, क्योंकि गाजर बिल्कुल पिचक के ज़रा सी हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे मेरी कढ़ाई पूरी भरी हुई थी और बिल्कुल ज़रा सी पिचक के रह गई है। तो यहाँ पर गाजर जो थी मेरी अच्छे से हो गई थी। तो हमने गाजर को पूरा मतलब पूरा अच्छे से नहीं पकाया था, इसे बस भाप पे मैंने 5 मिनट के लिए पकाया था। और जो मेरी ये दूध था ये भी अच्छे से हो गया था। तो मतलब ज़्यादा ये भी नहीं, मैंने इसे भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया था, बिल्कुल हल्का ही आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल अभी पतला ही है ये। तो अब इसी स्टेज पर हम अपनी गाजर जो है डाल देंगे। मतलब बहुत जल्दी बन करके तैयार होता है, बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने गाजर जो थी इतनी सारी गाजर ऐड कर दी थी। देखिए, तो अब इसे सारी गाजर डालने के बाद अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे। तो भाप में तो वैसे भी गाजर पकने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लेती है, क्योंकि भाप में है तो बहुत जल्दी पक जाती है। और
कुकर से भी इसे पूरा कौन सा ही पकाना था, तो यहाँ पर दूध के साथ वो और भी ज़्यादा अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पर हमें दूध के साथ इसे मिला दिया था और इस स्टेज पर अब हम डाल देंगे यहाँ पर चीनी। तो चीनी यहाँ पर मेरी 100 ग्राम के ऊपर ही है, और वैसे भी गाजर का हलवा तो ज़्यादा मीठा अच्छा भी नहीं लगता है, और क्योंकि गाजर भी मीठी होती है और दूध में भी मिठास ही होती है, तो चीनी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है गाजर के हलवे में। तो यहाँ हमें अच्छे से चला लेना है। तो चीनी हमने स्पेशली साथ में डाल दी थी क्योंकि चीनी में भी पानी छोड़ता है, तो इसी स्टेज में मतलब दूध और चीनी दोनों आराम से पक जाएंगे। अगर हम पहले से दूध को पका लेते और फिर चीनी डालते और गाजर, तो फिर मतलब अलग अलग पकाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि गाजर में भी पानी होता है और दूध को पकाना ही होता है, और साथ में चीनी साथ में चीनी भी पकाने में टाइम मतलब पानी छोड़ती है, जो दिक्कत होती है। आप देख रहे होंगे मेरा मतलब गाजर का हलवा कितनी जल्दी पक कर के रेडी हो गया। और यहाँ पर जो हमारे पास मतलब बादाम काजू मैंने ये सब कुछ काट के रखे थे, इसे ऐसा दिया था, और यहाँ पर मैंने डाला था मतलब अपना इलायची पाउडर। तो इलायची पाउडर डाल करके हमें इसे अच्छे से जला लेना है, और बस मिनटों में बन करके रेडी है हमारा गाजर का हलवा। तो आप कब बना रहे हैं तो ज़रूर बनाइएगा। हमारे